अब हो रहा है रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलो फिर अपन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कौन है? सुभाश्री ना? यस मैम। चलो, तो अपन उस दिन ट्राई सेल पढ़े थे, इसमें तो कोई नहीं था ना? सुभाश्री, आशीष, आप लोग थे क्या? ट्राई सेल कैसे काम करता है? नहीं थे ना? ठीक है, नो मैम। ठीक है। देखो, ट्राई सेल जो है वो कैसा होता है, कहाँ पे यूज होता है? रेडियो में, वॉल क्लॉक में, रिमोट के अंदर जो होता है वो क्या होता है? ट्राई सेल। ठीक है, देखा है ना रिमोट के अंदर वाला सेल? यस यस। देखा है ना? हाँ, तो वही है ये। ठीक है, आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या है वो सब चीजें अपन देखेंगे। देखो, बैटरी का उस दिन मैंने क्या बताया था, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसमें जो जिंक वाला कोटिंग रहता है वो तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, और ये जो ग्राफाइट का बीच में देखना एक इलेक्ट्रोड रहता है बैटरी के अंदर, ऐसे पेंसिल टाइप का रहता है, ग्रे कलर का। कभी देखा है बैटरी को काट के? नो मैम। किसको मैम? बैटरी को काट। बैटरी को काट के नो। नहीं देखा है? ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा ऐसे एक अंदर देखता है पेंसिल टाइप का एकदम पतला सा इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा ग्रे ग्रे कलर का होता है। ठीक है, और बाहर क्या होता है? एक जिंक का लेयर होता है। ठीक है, वो वाला जो जिंक का बाहर वाला लेयर होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। याद आ रहा है बैटरी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल था? यस सबको याद? यस मैम। ठीक है, व्हाट मैम? बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, याद आ रहा है? यस मैम। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाता है, लेकिन करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है? उल्टा होता है। उस दिन नोट्स में मैंने दिया था, याद आ रहा है? अरे डाउनलोड थे। क्या हो रहा है? बातचीत क्यों इतनी हो रही है बैकग्राउंड में? व्हाट मैम? मैं बोल रही कि उस दिन याद आ रहा है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल से, लेकिन करंट का डायरेक्शन हम क्या डालेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद आ रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल। यस। तो वही एक पॉजिटिव टर्मिनल देखो, ये वाला है। ठीक है, ये जो बीच में जो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड कैसा होता है? एक पेंसिल जैसा दिखता है, वो अंदर बैटरी के अंदर रहता है। कभी बैटरी काटोगे तो दिखेगा। और बाहर क्या होता है? जिंक का कोटिंग रहता है। ठीक है, जिंक कवर रहता है। तो वो क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। ठीक है, अब वो कैसे फंक्शन करता है वो अपन वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, काय लिवती काय असं हे केलं काय नको कुठं थांब. ये देखो, एक है। सबको आवाज आ रही है कि नहीं बताना? आवाज आ रही है? यस यस मैम. कुठे? सबको आवाज आ रही है? मैम आप नो मैम। बैटरी इसका वीडियो की आवाज नहीं आ रही है? नो। अब नो नो। रुको, आप बताना।
डीसी कैसे जनरेट करते हैं, डायरेक्ट करंट से कैसे हासिल किया जाता है, इन्हीं सभी बातों को देखेंगे। आया? नो मैम आपने चालू ही नहीं किया है। नो चालू किया था मैंने। चलिए देखते हैं कुछ बेसिक चीजें जैसे ड्राई सेल जो है इसको यस नो मैम। मैम बहुत कार्ल मैम बहुत स्लो आ रही है बहुत। बहुत स्लो आ रही है ना, ठीक है उसका देखते हैं, बट मैम आ रही नहीं है। आ ही नहीं रही है क्या? एक बार तुम लोग भी अपना वॉल्यूम बढ़ा के देखो ना। फुल है मैम। फुल है मैम। पता नहीं यार इसका। अस्नर जो कि एक जर्मन केमिस्ट था, उसने इन्वेंट किया था, याद रखें 1886 नहीं सितंबर। आ रही है मैम। धीरे आइए मैम। धीरे आ रही है ना। इसकी आवाज देखते हैं कैसा है। मैम आ रही है मैम। आ रही है ना? जिसे जिंक कार्बन सेल भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम प्राइमरी सेल के बारे में जानेंगे। प्राइमरी सेल तो वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि डेनियल सेल हुआ, लेक्लांसी सेल हुआ, वोल्टे सेल हुआ, जिंक कार्बन सेल हुआ। परंतु दोस्तों जो प्राइमरी सेल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सेल है वो है शुष्क सेल, जिसे जिंक कार्बन सेल भी कहते हैं। इसके बारे में परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली जान लेते हैं किस तरह का मटेरियल इसमें यूज होता है। दोस्तों शुष्क सेल में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो सेल है इसे शुष्क सेल कहते हैं, कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं, कार्बन जस्ता सेल भी इसे ही कहा जाता है, लेक्लांसी सेल भी इसे कभी कभार बोल दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो सेल है इसकी जो वोल्टेज होती है वो 1.5 वोल्ट के ये हमें मिलते हैं। आप लोग ये चीज याद रहेगा, ये 1.5 वोल्ट का होता है ये सेल। यस ठीक है, ये नोट डाउन करो। वन 1.5 वोल्ट का लिख होता है लिया मैम। ड्राई सेल। हाँ सबने लिखा? लिया। यस सेल के ऊपर देख सकते हैं जितने भी कार्बन जस्ता सेल है 1.5 वोल्ट के ही हमें मार्केट में मिलेंगे, अवेलेबल हैं। इससे छोटा साइज भी मार्केट में अवेलेबल होता है, वो भी मिल जाता है आसानी से, और ये भी मिल जाता है। दोस्तों जो शुष्क सेल है इसका प्रचलन सबसे अधिक है, क्योंकि इसका जो रेट है वो बहुत कम है, ये महंगा नहीं होता, 5-10 रुपए या 15 रुपए का ये हमें मिल जाता है, इसीलिए इसका प्रचलन बहुत अधिक है और सबसे विश्वसनीय है। इस शुष्क सेल के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि इसमें जो अभिक्रिया होगी सिर्फ एक बार संपन्न होगी, बार बार नहीं होगी। इसका मतलब मैं आसान भाषा में ये कह सकता हूँ कि ये जो सेल है सिर्फ एक ही बार यूज आएगा, दूसरी बार आप इसको यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इसे एक बार ही चार्ज किया जा सकता है। प्राथमिक सेल इसे कहा जाता है हिंदी में। तो चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं। देखो इसका लेयर कैसे खोल रहा है, ठीक है ध्यान से देखना। यस मैम। तो दोस्तों हमने इसे खोल लिया है, इसके रैपर को हमने उतार लिया है। तो दोस्तों इसका जो मेन आवरण होता है, बाहरी जो आवरण है, इसका जस्ते का बनाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका आवरण जो है ये जिंक का है, जस्ते का है। दोस्तों ये जो आवरण है माइनस का काम करता है, ऋणात्मक का काम करता है, और शुद्ध भाषा देखो ये क्या बोला इस बंदे ने, ये वाला जो आवरण है मतलब जो कोटिंग है वो क्या है, कौन सा केमिकल का है? हाँ कौन सा केमिकल का है? जिंक। जिंक। हाँ, और वो कैसे एक्ट करता है? नेगेटिव टर्मिनल की तरह वो काम करता है। ये जो बाहरी, हाँ इस बैटरी का जो बाहरी वाला ये वाला जो कोटिंग है वो क्या करता है? नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है।
और वो किससे बना होता है? जिंक। ठीक है। भाषा में कहे तो कैथोड का ये काम करता है। इसके जिंक। जाती है ताकि ये जब भी हम इसे किसी उपकरण में लगाए तो ये मैम अभी आवाज नहीं आ रही है। कैप को उतार। आवाज नहीं आ रही है, फिर से। नो मैम।